शालिनी ने लिया कबीर कुलकर्णी, करण कुलकर्णी और मनीष दीक्षित से जानलेवा बदला। हो गई इन सारे ही गुनहगारों को 7 साल की बड़ी जेल। जिस इंसाफ के लिए शालिनी इतने समय से लड़ रही थी, वह इंसाफ आखिरकार शालिनी को मिल ही गया। लेकिन आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, और क्या शालिनी भी एक खुफिया एजेंट है, बिल्कुल शिव प्रसाद देशमुख उर्फ परशुराम की तरह? आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं शिव प्रसाद देशमुख को, जो कि चिंटू को बाहर भेजकर शालिनी के साथ रोमांस कर रहा होता है। इन दोनों की जिंदगी इतनी ज्यादा कठिन हो चुकी है कि ऐसे खुशी के पल आना महज एक सपना बन चुका है। इससे पहले शालिनी और शिव प्रसाद देशमुख दोनों के ऊपर कई सारे गुंडों ने हमला किया। अरे शिव प्रसाद देशमुख को तो जान से तक मारने की कोशिश करी गई, लेकिन फिर भी शिव प्रसाद देशमुख ने पुरानी बीती हुई जिंदगी को भुलाकर अभी की जिंदगी को जीने का फैसला लिया। इन दोनों के बीच में प्यार चल ही रहा होता है कि उसी वक्त गेट बजने की आवाज आती है। शिव प्रसाद देशमुख झाग से भरा हुआ मुंह लेकर सीधे पहुंच जाता है गेट को खोलने के लिए। लेकिन जैसे ही वो गेट खोलता है, वो देखता है सामने तो उसी के दोनों बच्चे हैं, चिंटू और पीहू। चिंटू और पीहू भी शिव प्रसाद देशमुख को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर झाग लगा हुआ था और उसके कपड़े भी आधे गीले हो चुके थे। ये दोनों इस वक्त तक शिव प्रसाद देशमुख यानी अपने ही पा का मजाक उड़ाने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ पे शालिनी आ जाती है और इन दोनों ही बच्चों को सीधे भेज देती है इनके कमरे में। खैर खुशी इनकी जिंदगी में जरूर आई है, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि जैसे ही शिव प्रसाद देशमुख अपने काम के लिए निकलता है, उसी वक्त शालिनी को एक कॉल आता है। एक ऐसा कॉल जिसके चलते शालिनी को विक्की शर्मा की पत्नी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ये सुनने के बाद तो शालिनी के पांव तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर ये शिवानी है कौन, आखिर इसका और विक्की शर्मा का चक्कर क्या है, मुझे पता लगाना होगा। सबसे बड़ा सवाल यहीं पर पैदा हो जाता है कि शालिनी को जानकारी दे कौन रहा है। क्या शालिनी भी शिव प्रसाद देशमुख की ही तरह एक खुफिया एजेंट है, या फिर दास्तान कुछ और है? शालिनी कॉल पे कहती है कि अभी के अभी उस मार्केट में पहुंच जाओ पूरी टीम के साथ, जहां पर शिवानी रोज 11 बजे आया करती है। और शालिनी भी ऑटो में बैठकर सीधे पहुंच जाती है उसी मार्केट, जहां पर एक आदमी सब्जी वाला का वेश धारण करके शालिनी को इशारा कर रहा होता है, जिसे मानो ये कोई पुलिस का एजेंट हो और शालिनी को आदेश दे रहा हो कि आप जाइए, हम आपके बैकअप के लिए तैयार हैं। इस तरफ शालिनी की नजर पड़ती है एक औरत पे और शालिनी समझ जाती है कि शायद से यह शिवानी है। शालिनी उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वह देखती है कि यह औरत अपना फोन निकालती है और कॉल करके बोलती है कि हेलो, शिवानी ही है। अब शालिनी का शक पूरा यकीन में तब्दील हो चुका है कि यह शिवानी ही है। और शिवानी भी इस वक्त तक विक्की शर्मा से ही कॉल पे बात कर रही थी। विक्की शर्मा कहता है कि काम हो गया। शिवानी कहती है कि बस चल ही रहा है काम, तुम मुझे ये बताओ कि तुम सभी लोगों को कब ये बताओगे कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। विक्की शर्मा गुस्से में कहता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो, तुम्हारा और मेरा किसी प्रकार का कोई भी रिश्ता नहीं है। शिवानी इस वक्त तक इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया विक्की, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझे अपनाने से इनकार क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। उसी वक्त विक्की कहता है कि तुम्हारी पुरानी कहानी वापस से गाना शुरू मत कर देना, मुझे तुम्हारी कहानी बहुत बार पता है, क्योंकि तुम हर बार जब भी कॉल करती हो पूरी की पूरी कहानी ही कहने लग जाती हो। मैंने तुमसे जो काम करने को कहा है, तुम्हें वह काम करना होगा और करना ही होगा। इतना कहकर विक्की शर्मा कॉल को काट देता है। अब शालिनी को यहाँ पे थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है कि यह औरत का कोई ना कोई रिश्ता तो है विक्की के साथ, या तो ये विक्की की वाइफ है, या तो विक्की की गर्लफ्रेंड है, या तो विक्की की एक्स है, या फिर विक्की इसका इस्तेमाल कर रहा है। शालिनी और तहकीकात करे, शिवानी को पकड़े, उससे पहले ही शालिनी को आ जाता है नंदिनी का कॉल। नंदिनी शालिनी से कहती कि शालिनी तो कहाँ है, सिर्फ 1 घंटा बाकी है, कोर्ट आना है, तू भूल तो नहीं गई कि आज के दिन कोर्ट की तारीख है? अरे हमें कबीर कुलकर्णी को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाना है शालिनी, जिसके लिए हम इतने समय से लड़ रहे थे। शालिनी कहती है कि हाँ दीदी मैं भूली नहीं हूँ, कुछ भी चीज भूली नहीं हूँ, 1 घंटे के अंदर मैं कोर्ट के अंदर पहुंच जाऊंगी चिंटू और पीहू को लेकर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इतना कहकर शालिनी कॉल को काटती है, लेकिन जैसे ही वो कॉल को काटती है, वह देखती है कि वहां पर तो शिवानी है ही नहीं, यानी शिवानी उसकी आंखों से ओझल हो चुकी है, गायब हो चुकी है। जैसे ही कॉल कट होता है, वैसे ही नंदिनी को उसका पूरा ही परिवार घेर लेता है। मनीष दीक्षित, नम्रता, सक्षम, ओमकार और यहाँ तक कि नंदिनी और शालिनी के पिता मल्हार दीक्षित भी। सभी लोग यहाँ पे नंदिनी से सवाल करने लगते हैं कि वो यहाँ पर आई क्यों है। नंदिनी का जवाब एकदम सिंपल था, मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी बहन को इंसाफ दिलाने, कबीर कुलकर्णी को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने, क्योंकि उसने ही किडनैप किया है शालिनी के बेटे चिंटू को। मनीष दीक्षित बार बार नंदिनी से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वह कोर्ट में ना जाए, वह कोर्ट में ना जाए। इस वक्त तक तो मल्हार दीक्षित भी अपने हाथ पांव जोड़ लेते हैं ताकि नंदिनी कोर्ट में ना जाए, लेकिन नंदिनी कहती है कि वह शालिनी को इंसाफ दिलाकर रहेगी, क्योंकि शालिनी के साथ उसका परिवार नहीं खड़ा है, लेकिन उसकी बहन जरूर खड़ी है। वह जानती है कि शालिनी सही है। और कानून व्यवस्था पढ़ते वक्त नंदिनी ने यह बात बहुत अच्छे से सीखी थी और अपनी रगों में भी उतार ली थी कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देना है। भले 100 मुजरिम छूट
जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मनीष दीक्षित का गुस्सा इस वक्त तक 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। मनीष दीक्षित साफ तौर पे कहता है कि नंदिनी, तुम्हें कोर्ट जाना है ना, जाओ, हंसी खुशी से जाओ, लेकिन यह बात याद रखना कि तुम कोर्ट में जाकर एक अपराध कर रही हो। मेरी बेटी आराध्या के साथ अपराध, उसका पति जेल की सलाखों के पीछे जाएगा तो तुम्हें कैसे लगेगा नंदिनी? नंदिनी कहती है कि सबसे पहली बात तो गलती कबीर कुलकर्णी की है। उसने शालिनी के साथ बदतमीजी करी और उसके बेटे को किडनैप करने की कोशिश करी। दूसरी गलती आप सभी की है कि आपने आराध्या की शादी उस कबीर कुलकर्णी से फिक्स कर दी, और तीसरी गलती इस आराध्या की ही है। इसको लाख समझाया लेकिन उसके बावजूद भी इसे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह गुनहगार ही तो है, इससे शादी कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। लेकिन आखिर में क्या हुआ यह हम सभी जानते हैं। आखिर में कबीर कुलकर्णी बेल पे बाहर घूम रहा है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं घूम पाएगा, क्योंकि नंदिनी दीक्षित उसे जेल की सलाखों के पीछे भिजवा कर रहेगी और भिजवा कर ही रहेगी। उसी वक्त मनीष दीक्षित कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, चले जाओ तुम कोर्ट, लेकिन वहाँ पर जाके क्या करोगी जब गवाह ही वहाँ पर नहीं आएंगे? नंदिनी कहती क्या मतलब है आपका? मनीष दीक्षित कहता है कि मतलब साफ है, शालिनी, चिंटू, पीहू ये तीनों कोर्ट में नहीं आने वाले, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इस वक्त तक नंदिनी समझ जाती है कि इन लोगों ने कुछ तो खेल खेल लिया है, शायद से इन्होंने शालिनी को किडनैप किया है। नंदिनी मल्हार दीक्षित के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम अपनी बेटी को तो बख्श दो, लेकिन मल्हार दीक्षित हाथ जोड़ के कहता है कि नंदिनी तू मुझे मजबूर मत कर, मैं वैसे ही बहुत सारे दुखों से जूझ रहा हूँ, अब इस बूढ़े शरीर के अंदर इससे ज्यादा दुख झेलने की क्षमता नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शालिनी, शिव प्रसाद देशमुख, चिंटू और पीहू कोर्ट के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही शिव को एक अर्जेंट कॉल आता है, जिसके चलते वह शालिनी, चिंटू और पीहू को ऑटो में रवाना कर देता है और खुद अपने काम के लिए निकल जाता है। लेकिन यही शिव प्रसाद देशमुख की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसे नहीं पता कि आगे जाकर शालिनी का किडनैप होने वाला है। करण कुलकर्णी ने पहले से ही जाल बिछा रखा है और शालिनी एक मासूम चिड़िया की तरह उसमें फंस जाएगी। जैसे ही ऑटो आगे बढ़ता है वैसे ही करण कुलकर्णी के गुंडे गन पॉइंट पे शालिनी, चिंटू और पीहू को ओमनी वैन के अंदर भर लेते हैं। ये वही वैन है जिसमें ज्यादातर किडनैप होते हैं और शालिनी को किडनैप करके सीधे लाया जाता है करण कुलकर्णी के खुफिया अड्डे पर, जहाँ पे विक्की शर्मा भी मौजूद होता है। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहाँ पे समाप्त हो जाता है। खैर आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।